दिखाओ मॉड्यूल निकालो क्वेश्चंस। और पीछे का टेबल हाँ ठीक है। हाँ बेटा वो कल जो क्वेश्चन लिखा था वो है मेरे बुक उठा देना वहां कल वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्यों नहीं का यस सर। कल वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे यस सर। ठीक लाओ अरे जल्दी लाओ जय गेट ठीक है आगे लिखिए जरा तीन चार क्वेश्चन और लिखिए क्वेश्चन लिखिए भाई कनिका क्वेश्चन हमारे पास find the relation between P and Q find the relation between P and Q देख रहे हो भैया find the relation between P and Q if tangent drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 2px minus 2qy plus q square is equal to 0 are perpendicular to each other are perpendicular to each other सही है तो देखिए आपको क्या करना है कह रहा प्योर क्यू रिलेशन निकाल दो टेंजेंट नॉट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो जो सर्किल उन्होंने दिया है आपको सर्किल क्या दिया है स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस क्या दिया है q स्क्वायर तो एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या अपने पास बेटा p q है तो रेडियस है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर रेडियस p के इक्वल है यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल है सही नहीं यानी कि जब भी पॉसिबल होता है ये सर्किल y एक्सिस को टच कर पाएगी ये सर्किल कुछ इस तरीके से है तभी ये लाइन ऐसे आ रही है p q आ रहा है सही ना ये डिस्टेंस रेडियस p आ रही है अब कह रहा है भाई ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करें यार एक टेंजेंट ये जाती है और एक टेंजेंट ये जाएगी बोलो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन p ये लाइन पर टेंजेंट है या नहीं है बताओ अब क्या है टेंजेंट ड्रॉ ओरिजिन और परपेंडिकुलर इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन अदर टेंजेंट डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट हो ये लाइन होगी तभी ये टेंजेंट दूसरे की क्या आएगी तभी वो मतलब x एक्सिस को ऊपर खिसकाना है इसको खिसकाते हैं x एक्सिस को ऊपर खिसकाना और जब x एक्सिस को ऊपर खिसका देंगे तो p और q क्या हो जाएंगे ये और ये ऊपर हो जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी p q या फिर ऑप्शन में दे रखा है p q सही है यस हां नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए prove that the circle x square plus y square minus 6x minus 4y
plus 9 is equal to 0, plus 9 is equal to 0 bisects the circumference of the circle, bisects the circumference of the circle, x square plus y square minus 8x minus 6y plus 23 is equal to 0. x square plus y square minus 8x minus 6y plus 23 is equal to 0. पहला वाला सर्किल दूसरे सर्किल की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करना समझ गया? ऐसे ये सर्किल है, एक दूसरा सर्किल की सर्कमफेरेंस जो सर्कमफेरेंस की गोलाई इसको बाइसेक्ट कर रहा है। जिसको बाइसेक्ट जब भी करेगा तो दूसरे सर्किल के सेंटर से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अदरवाइज उसकी सर्कमफेरेंस को कभी बाइसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन और 4 बजे की बात है, लेकिन चलिए इधर होगा। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्किल, नहीं तो हो जाएगा। एक और लिखिए, a line meet the coordinate axis, a line meets the coordinate axis at a and b. A circle is circumscribed about the triangle OAB if the distance of the points A and B from the tangent at O comma the origin So from the tangent at O, origin O का मतलब origin है, अंडरस्टैंड मतलब at origin tangent at O to the circle R M and N respectively, find the equation of the circle. Find the equation of the circle in terms of M and N. In terms of M and N. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो करिए, देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कोई लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करती है ए और बी पॉइंट पर। इस सर्कुलर सर्कमस्क्राइब अबाउट द ट्रायंगल ओएबी। ये पॉइंट ए कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा बी है। ठीक है भाई, तो अपने को अभी तो अंडरस्टूड है कि सर्कल का एंगल 90 डिग्री हमारे पास फुल है या नहीं है? सही है। तो ये सर्कल डायमीटर का काम करेगा। सर्कल की Yes, sir.
x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 plus y minus y2 बोलो x square plus y square minus ax minus by equal to 0 बस ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर में m और n की लंबाई चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये सर्कल कैसे बोलो इस पे एक परपेंडिकुलर यहां से डाला गया, ये m लेंथ का, यहां से डाला गया परपेंडिकुलर n लेंथ का है। बताओ तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ओरिजिन के पास में वाली। तो इसके इसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x(x1 + y(y1)। अगर आपको याद कर लिया है तो g * x + x1 + f * क्या y + y1 + c = 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। बोलो लिखवाई दी मैंने। अब पॉइंट क्या है, किससे पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है। x * 0 + y * 0, g क्या है यहां से 2g = तो g की वैल्यू क्या होगी, 2g = -a/2 x + x1 है ना, माइनस का b/2 y + y1 + c = 0। कितना आ गया, माइनस का ax/2 माइनस का by/2 + c = 0। तो ax + by - 2c = 0। बोलो कांस्टेंट नहीं आएगा यार, c तो है ही नहीं यहाँ पे, c क्या हो गया, क्योंकि ओरिजिनल बात हो रही है ना, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये लाइन आ गई ax + by = 0। अब इस लाइन पर एक बार a, 0 से डाला गया परपेंडिकुलर, किसके इक्वल आएगा, m के इक्वल आएगा। तो जब a, 0 से डालेंगे तो क्या आएगा भाई, m = x की जगह a, y की जगह 0 अपॉन √ s के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, n = क्या आ गया, a² अपॉन n = क्या आ जाएगा, b² अपॉन √ a² + b²। अब इन दोनों से a और b निकाल के हल दो, सिंपल बात आंसर हो जाएगा। सही है, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो टेक्निकल काम है। तो आपके लिए छोड़ा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से a और b कैसे निकालोगे टर्म्स ऑफ m। सही है, वो आपका काम छोड़ दिया, करके देखना, नहीं आता बता देना, ठीक। ओके भाई, हेमंत समझ में आ गई बात। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the two circles, ये नोट कर लिया, नहीं जल्दी करिए। होगी नहीं, वो थीटा π/8 टर्म में आ जाएगी, वो या पीछे भी ऐसे चलता है। पीछे आंसर बहुत डिफरेंस आ रहा है, मेरा तो -2 चलो चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if the two circles x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square, if the two circles x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to r square and x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0, x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0, intersect in two distinct points, then prove that सर इंटरसेक्ट के आगे बोल दीजिए। intersect in two distinct points, दो अलग-अलग पॉइंट पे कट करते हैं सर्कल, in two distinct points, then prove that 2 less than r less than a, 2 less than r less than a। सही है भाई,
Yes, sir. दो सर्किल आपस में ऐसे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये सेंटर C1 ये सेंटर C2 है, सही है। तो अंडरस्टूड होगा जो सेंटर की बीच की डिस्टेंस होगी वो रेडियस के सम से कम होगी, बोलो ज्यादा। है ना। Yes, sir. डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, R1 minus R2. होगा ही नहीं होगा, बताओ। Yes, तो sir. हम ही मान के चल रहे हैं कि R1 R2 से क्या है, बड़ा है, सही है ना। Yes, sir. वो देख लेंगे जो बड़ा होगा उसको थोड़ा माइनस कर देंगे। बस डबल अप्लाई, दोनों के सेंटर में रखे और बीच की डिस्टेंस निकालो, दोनों की रेडियस क्या करो। देखो ये आंसर आया नहीं है, एक मिनट दिया नेगेटिव है, इससे ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास if mi comma 1 upon mi I की वैल्यू है 1 2 3 4, यानी कि m1 1 upon m1 m2 1 upon m2, इस तरीके से पॉइंट है हमारे पास, सही है नहीं। r 4 distinct points on a circle then show that m1 m2 m3 m4 is equal to 1। देखो है नहीं शायद कोई नहीं ना, so that m1 m2 m3 m4 is equal to 1। ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल ए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, क्या करेगा इसमें, है ना। तो मान लो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2gm प्लस 2f 1 अपॉन m प्लस c इक्वल टू 0। इसे ऐसे ले लेंगे, तो m की पावर 4 प्लस 1 2gm क्यूब प्लस 2fm प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की पावर 4 प्लस 2gm क्यूब प्लस cm स्क्वायर प्लस 2fm प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब m में कितने डिग्री क्या है, 4 डिग्री क्या है, तो 4 ही क्या होंगे इसके रूट होंगे। तो अब ये मान लो चारों क्या है, m1 m2 m3 और m4 है। उन चारों को अपने को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई क्या होगा इसका, फर्क बना, तो बना आंसर आ गया। पावर 4 का है ना, तो प्लस का आएगा, ये मतलब 3 होता तो माइनस का था, -1 आता। और वाले पे माइनस का आता, ठीक है। Yes, sir. सर इसके बाद एक बार और समझा दीजिए थोड़ा सा। कहां पे बताओ, सर ये इक्वेशन के बाद। ये जो पॉइंट है इसके चार रूट्स है ना, तो चार रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, d अपॉन a। तो अपने d अपॉन a लिख दिया बेटा। ये हम कह रहे हैं कि भाई पावर 4 a की पावर है तो प्लस का है मल्टीप्लाई, और पावर हो तो माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है बात। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट की let a circle, हो गया, Yes, sir.
let a circle is given by 2x into x minus a plus y into plus y into 2y minus b is equal to 0. 2x into x minus a plus y into 2y minus b is equal to 0. कंडीशन है a not equals to 0 और b not equals to 0. Find the condition on a and b find the condition on a and b if two chords each bisected by the x-axis can be drawn to the circle from a comma b by 2 can be drawn to the circle from a comma b by 2. करिए भाई, कह रहा है let a circle be given by, हमें ये और बी को कंडीशन बतानी है सर्किल क्या है हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस 2ax 2y स्क्वायर माइनस by इज इक्वल टू 0. तो सर्किल का जो सेंटर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस b अपॉन 2y इक्वल टू 0 के हिसाब से सेंटर आ गया a by 2 b by 4. ये सर्किल का सेंटर आ गया, सही है नहीं? अब क्या करा है आगे, find the conditions on a and b if two chords each bisected by the x-axis can be drawn to the circle from the point a comma b by 2. ये कॉर्ड ये भी कॉर्ड पढ़ो आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर कॉर्ड जो बाइसेक्ट हो रही है और एक्स एक्सिस पर बाइसेक्ट हो रही है, सही है नहीं? तो मान लो एक्स एक्सिस पर जो इसका मिड पॉइंट ये आ गया m h 0 कुछ करके, ये तो कहता कॉर्ड इज बाइसेक्टेड. टू कॉर्ड है वो तो सोच रहा हूं टू कॉर्ड्स का वर्ड क्या है. ये समझ में नहीं आ रही बात. फाइंड द कंडीशन और कह रहा है कि टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्स एक्सिस से कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट a comma b by 2. अब एक पॉइंट से सब लोग कैसे समझेंगे इसको, एक पॉइंट से फाइंड बन जाएगी. तो उसका फिर ये सीधा सेंस ही होगा
अगर a v/2 इसको मान ले सर्किल को, तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि a v/2 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा सर्किल की इक्वेशन को इसके लिए a square plus b square by 16 minus a square by 2 b by 2 into b by 4 कहाँ कर रहा है तो उसमें रख के तो करना था फर्स्ट वाला किसमें फिर 2x x minus तो यहाँ भी करेगा कर रहा है तो हम भी गलती कर रहे हैं और वहां कर रहा है तो एक ही बात है कि मैं क्वेश्चन दोबारा करो पहले a parallel circle passes through the point a parallel circle passes through the point a comma b and touches the x-axis. And touches the x-axis. Show that the locus of the other end of the diameter through A is x minus a का होल स्क्वायर is equal to 4by a parallel circle passes through the point a comma b and touches the x-axis. Show that the locus of the other end of the diameter through A is x minus a का whole square is equal to 4b/. A parallel circle touches the x-axis. कोई सर्किल एक्स-एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा yes sir h कॉमा के तो u हो जाएगा yes तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा Yes, sir. ठीक है it passes through the point a comma b तो a comma b क्या करेगा इसको simplified सैटिस्फाई करो बात की बात है touches the x show that the locus of the other end of the diameter का other end ऐसे ही ये वाला पॉइंट मान लो क्या होगा डेफिनेटली h कॉमा 0 होगा ये वाला पॉइंट क्या होगा अल्फा कॉमा बीटा होगा इसका लोकस चाहिए अल्फा कॉमा बीटा सही है नहीं तो क्या लगेगा ये इसका मिड पॉइंट का काम करेगा अल्फा प्लस h अपॉन 2 इज इक्वल टू h बीटा प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू k
तो अल्फा इक्वल टू h हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा। सही है ना, बोलो सही है ना। अब हमें अल्फा बीटा का रिलेशन बनाना है, कैसे बनाना है? अब ये जो पॉइंट है a b सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करो कोशिश। यहां से क्या रिलेशन बनना है, a माइनस h होल स्क्वायर प्लस b माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, अल्फा आ गई, बोलो, और k की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा अपॉन 2 आ गई। ठीक है ना, टेकिंग लोकस अल्फा बीटा को क्या लिख देंगे, x और y। यस सर। ठीक है ना, इसे ऐसे लिख दो a माइनस x x माइनस k की बात, इसका स्क्वायर कर लो, सॉल्व करो, यहां से आ गया। अच्छा चलो जल्दी करो, हमें भी चेक करा जाएगा। अरे एक और भी तो लिया ही नहीं हमने, हमने डायरेक्ट पास करा दिया। कॉर्ड a variable circle pass through the point a, b touches the external locus at the other end of the diagram through a मतलब एक आंसर एक कॉमा भी देना। हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा गलती कर दी बेटा। ऐसे ये वाला पॉइंट ले लिया a b ले लिया, ऐसे हो गया। लेकिन सर x एक्सिस को टच कराया नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे डायग्राम वाला। सीधा मान करता है, हैं सीधा मान करता है। ऐसे अब सही है, a b हो गया। ध्यान दीजिए, अदर एंड पास पूरी लाइन पढ़नी होती है, उसमें ये ऐसा का एक्सेस क्या कर गए, टच कर गया। अदर पॉइंट ये हो गया प्लीज, इस अपन लोग अल्फा बीटा या h को के करके कुछ भी लेट कर सकते हैं। सही है, जिसका अपन लोग क्या निकालना है, लोकस निकालना है। अब जो इसका सेंटर हो गया वो क्या बन गया हमारे पास, ये सेंटर h प्लस a/2 कॉमा k प्लस b/2, ये सेंटर बन गया। अब जो सेंटर में y कोऑर्डिनेट होगा वो किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। भाई हम डिस्टेंस चाहे इधर से निकाले चाहे इधर निकाले, आएगी तो रेडियस ही होगा। हम सर्किल की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, यार बोलो। हम ये वाली ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाली ये है, इधर कोई निकालना है, इधर ही निकालिए आप। तो k + b/2 - a होल स्क्वायर है ना, बोलो सॉरी Yes, sir. k + b/2 - b होल स्क्वायर Nice. प्लस h + a/2 - a होल स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल होगा, रेडियस के k + b/2 कहो सर। k प्लस, मतलब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर करो, h की वैल्यू क्या लिखो, x और
भाई आगे आंसर करो करो कर अनिका Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक तो क्वेश्चन लिख लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose radius is 5 and which touches the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0 minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0 at the point 5 comma 5 Point. 5 comma 5 सर इक्वेशन रिपीट कर दीजिए। find the equation of the circle whose radius is 5 and which touches the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0 at the point 5 comma 5 ठीक है एक आंसर आएगा इसका x square plus y square minus 18x minus 16y plus 120 is equal to 0 यस सर। next question tangents TP and TQ tangents TP and TQ are drawn from a point T from a point T to the circle x square plus y square equal to r square x square plus y square equal to r square a square sorry x square plus y square equal to a square if the point T lies on the line if the point T lies on the line px plus qy is equal to r px plus qy is equal to r then find the locus of the center of the circumcenter locus of the center of the circumcenter of find the locus of the center of circle बड़ा है then find the locus of the center of circle of the triangle TPQ of the triangle TPQ ठीक है भाई Yes, sir. चलो ये दो क्वेश्चन करो और बाकी मॉड्यूल लगाओ नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल सब पूरा करना है अगली बार आपको सभी का ध्यान रखिएगा ठीक है ओके सर। Okay, sir. बेटा बाय Thank you, sir.